एक छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया गरीब मासूम पक्षी थी जो अपने छोटे से ठेले पर चिकन पकोड़े बेचती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे पकोड़े बना सके, लेकिन वो मेहनती और खुश मिजाज थी। गांव में उसकी मदद करने के लिए उसके अच्छे दोस्त थे, तोता, कबूतर और कालू कौआ। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्त मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी और चिकन पकोड़े बना रही थी। चिकन पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार चिकन पकोड़े ले लो। अरे आज बारिश नहीं हो रही है, लगता है आज अच्छा कारोबार होगा। तभी वहाँ तोता उड़कर आता है। अरे टुनटुनी, तुम क्या बना रही हो? तोता भाई, मैं चिकन पकोड़े बना रही हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? तुम तो हमेशा चिकन पकौड़े बनाती हो। तुम्हारे पकौड़े तो गांव के सबसे अच्छे हैं। टुनटुनी, तुम्हारे चिकन पकौड़े की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई है। धन्यवाद तोते भाई, तुम सबके साथ मिलकर मुझे और भी खुशी होती है। तभी कालू कौवा उड़कर आता है और उसकी आंखों में चिंता थी। टुनटुनी, मैंने सुना है कि गांव के कुछ पक्षी तुम्हारे पकौड़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे मसाले नहीं हैं। हाँ कालू भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अच्छे मसाले खरीद सकूं। चिंता मत करो टुनटुनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें मिलकर कुछ नया करना होगा। हाँ, हमें तुम्हारे लिए अच्छा मसाला और सामग्री जुटानी होगी। टुनटुनी, तोता, कबूतर और कालू कौआ एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। तुम सब मेरी सहायता करना चाहते हो, लेकिन कैसे? हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। मैं गांव के सभी पक्षियों से मदद मांगूंगा और मैं अच्छे मसालों की तलाश में जाऊंगा। मुझे पता है कि जंगल में कुछ अच्छे मसाले मिल सकते हैं। और मैं गांव के पक्षियों से बात करूंगा कि वे तुम्हारे पकौड़ों को फिर से आजमाएं। अरे वाह, तुम सब सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, कालू कौवा जंगल में मसाले की खोज में निकलता है। मुझे अच्छे मसाले मिलेंगे तो टुनटुनी के पकौड़ों को और स्वादिष्ट बनाएंगे। वो पेड़ पे बैठी चिड़िया से मिलता है। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास मसाले हैं? हाँ, मेरे पास अद्भुत मसाले हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पाने के लिए कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे कुछ ताजे फल ला कर दो तो मैं तुम्हें मसाले दे दूंगी। ठीक है, मैं कुछ ताजे फल लाता हूँ। कालू कौवा फल लाने के लिए उड़ जाता है। वहीं तोता गांव के पक्षियों के साथ मिलता है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, टुनटुनी चिड़िया को हमारी मदद की जरूरत है। उसके चिकन पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उसे अच्छी सामग्री की जरूरत है। हाँ, हमें टुनटुनी की सहायता करनी चाहिए। हमें उसे अच्छे मसाले और सामग्री लाने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। कालू कौवा ताजे फल लेकर लौटता है। मैं ताजे फल लेकर आया हूँ, अब मुझे मसाले मिलेंगे। वो चिड़ियों से मसाले देती है। ये लो, ये मसाले बहुत अच्छे हैं, टुनटुनी के पकोड़ों के लिए सही रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं जल्दी से टुनटुनी को ये मसाले देता हूँ। अब टुनटुनी अपने ठेले पर नए मसाले और सामग्री के साथ तैयार थी। अरे वाह, ये नए मसाले कितने सुगंधित हैं। अब मेरे चिकन पकोड़े और भी स्वादिष्ट होंगे। क्या तुमने नए मसाले देखे? अब तुम्हारे पकौड़े और भी स्वादिष्ट होंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं टुनटुनी। गांव के पक्षी टुनटुनी के ठेले के पास आते हैं। अरे टुनटुनी, क्या ये पकोड़े सच में स्वादिष्ट हैं? जी हाँ, मैंने नए मसालों को उपयोग किया है। मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है आपको ये जरूर पसंद आएंगे। फिर गांव वाले पकोड़े लेने लगते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। टुनटुनी और उसके दोस्त खुशी से जश्न मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं सफल नहीं हो पाती। ये तो हमारी दोस्ती की जीत है, और अब तुम अपने ठेले पर और भी चिकन पकौड़े बेच सकोगी। हाँ, और अब तुम अपने जीवन में खुश रहोगी। टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाती है। अब मैं और भी नई पकौड़ी बनाना चाहती हूँ। हम सब मिलकर और भी मजेदार रेसिपी बना सकते हैं।
हाँ, हम सब मिलकर नए पकौड़े बना सकते हैं और हम गाँव के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम सब मिलकर टुनटुनी के पकौड़ों को और प्रसिद्ध बना देंगे। टुनटुनी और उसके दोस्त खुशी से अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर मुश्किल का सामना करना आसान लगता है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे टुनटुनी। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्तों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक नई शुरुआत की। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी चिकन पकोड़ों के साथ नई नई तरह के पकोड़े बनाकर बेचने लगी। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू पढ़ लिख कर विदेश में कड़कनाथ कौवे के यहाँ नौकरी करने लगा। एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया हुआ था। मौका देखकर टोनी कहती है, बेटा अब मुझसे घर का काम नहीं होता, ऐसा कर तू ब्याह कर ले। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई सुंदर चिड़िया देखकर तेरा ब्याह कर दूं। माँ, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने मेरी शादी की बात छेड़ ही दी है तो मैं बता देता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड चिड़िया है और मैं उसी से शादी करूँगा। कौन है, जरा मुझे भी तो बता। वही मेरी बचपन की दोस्त टुनटुनी। टुनटुनी? वो तो बहुत ही गरीब घर की चिड़िया है। उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं देंगे। अब तू ही बता, तेरे पढ़ाने लिखाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है? वो पैसा तेरी शादी से ही तो वसूल होगा। तो गोलू कहता है, माँ, आपको क्यों चाहिए? हम लोगों को पैसे की क्या कमी है? लेकिन बेटा तेरी शादी में खर्च भी तो होंगे। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो शादी टुनटुनी से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊँगा। सोच लो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और गोलू की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन टोनी अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू आज से सारे घर का काम तुझे ही करना है। मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी। घर में बस हम लोग हैं, मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। बेकार में नौकरों पर पैसे खर्च करने से क्या फायदा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी सारा काम। जा बहू, जाकर पहले चाय बना ले। टुनटुनी रसोई में चाय बनाने जाती है। वो देखती है कि गैस खत्म हो चुका है। टुनटुनी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी गैस तो खत्म हो गई है, मैं कैसे चाय बनाऊं? अच्छा बहू रहने दे, गर्मी बहुत है। लेकिन माँ जी हम लोग खाएंगे क्या? इसमें सोचना क्या है बहू, शादी की बहुत सारी पूरियाँ और सब्जियाँ बची हुई हैं। मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, हफ्ते भर तो वो चलेंगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर टुनटुनी हक्का बक्का रह जाती है। वो जाकर अपने पति गोलू को ये बात बताती है। गोलू, तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है। भगवान बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस चिड़िया कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई पूरियाँ और सब्जियाँ फ्रिज में रख दी है और अब एक सप्ताह तक उसे खाने को कह रही है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम अभी जाओ और अपनी माँ को समझाओ। गुस्से में गोलू अपनी माँ के पास आता है। माँ, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? बासी खाना खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर चूल्हे की लकड़ी खत्म हो गई है तो चलो आज हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं बहू से जबरदस्ती खाने को थोड़ी ना कह रही हूँ। आखिर अनाज फेंकने से क्या फायदा? मैं तो सिर्फ बहू को समझा रही थी। अगर बहू को नहीं खाना तो तुम लोग जाओ बाहर खा लो, लेकिन मैं तो वही खाना खाऊंगी। टोनी की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है और सभी वही खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। जब गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है तब टोनी कहती है, अरे बेटा डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लगता है बहू माँ बनने वाली है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर आता है। बुलबुल डॉक्टर चेकअप करती है और बताती है, गोलू जी आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर गोलू अपनी माँ पर गुस्सा करता है और टुनटुनी के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है।